शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में इस हफ्ते आ रहे हैं ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो है अद्भुत और अनोखे। पैडकेयर एक्स वो दुनिया के सबसे पहली टेक्नोलॉजी है। वो इस सैनिटरी नैपकिन्स और एब्जॉर्बेंट हाइजीन प्रोडक्ट इंक्लूडिंग डायपर्स को प्रोसेस कर लेता है। और ये पूरा मशीन आपने खुद डिजाइन करके मैन्युफैक्चर भी कर लिया है? डिजाइन, R&D, ट्रायल, एवरीथिंग हमने इंटरनली किया है। मैन्युफैक्चरिंग हम आउटसोर्स करते हैं पुणे के वेंडर से। वाओ, आप जो मिशन पे निकले हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। OLL फर्स्ट टू 10th ग्रेड के बच्चों को स्किल डेवलपमेंट क्लासेस प्रोवाइड करता है। मैं अभी 18 साल का हूँ। नेट मार्जिन 18 लाख की है। कमाया है? कमाया है। बाप रे। कैंप है तू। मेरी रूटीन है सुबह 4 बजे से 6 बजे तक। मेरे जितने फेसबुक के जो फ्री ग्रुप्स हैं, मैं उन ग्रुप्स में मैसेज फॉरवर्ड करती हूँ। मुझे पता है 6 बजे से उठ के अगर कोई नोटिफिकेशन देखेगा, अरे आज आटा खत्म हो गया है। हम इतना ज्ञान देते हैं मार्केटिंग का, इसको बोलते हैं मार्केटिंग। मैं आपको मिलवाऊंगा एक मॉडर्न डे कबाड़ी वाला से जिसका नाम है स्क्रैप अंकल। ये कबाड़ी वाला आपके घर आवाजें मार के नहीं बल्कि स्क्रैप अंकल ऐप या वेबसाइट के जरिए आता है। ये इतना रिस्पॉन्सिबल है कि उस कबाड़ को खुद ही रिसाइकलिंग के लिए भेज देता है। हम लेकर आया है इंडिया का सबसे छोटा और सस्ता इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। छोटे खेतों के नीड्स के हिसाब से डिजाइन किया है। हमारा ट्रैक्टर की वजह से ना ही लैंड दबेगा, ना ही क्रॉप्स को कोई डैमेज होगा। आप बहुत लोगों को इंस्पायर करने वाले हो इंडिया में। I want to become the one of you, sir. You will become one of us. मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। 60 लाख आपको दे रहा हूँ, 10% चाहिए मेरे को। 8%। 60 लाख 7%। मैं आपको 6% किया। 60 लाख 5%, 5%। ये ऑफर सुन के आटा माटी झटक ली। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम हिमांशु ककरेजा है और मेरा नाम श्रेया अग्रवाल। हम दोनों 24 साल के हैं और हम दोनों दिल्ली से हैं। हम इंडियंस ना बड़े ही चीजी होते हैं। बोरिंग प्लेन चीजें हमें पसंद नहीं आती। हमें अच्छी लगती हैं चीजी बातें, चीजी गाने, चीजी मूवीज और चीजी खाने। लेकिन मैं ठहरा ककरेजा साहब का वेजिटेरियन बेटा और लग गया मुझे चीज केक का चस्का। अंडे के बिना चीज केक कैसे खाऊं? तो कर लिया हमने एक चीजी जुगाड़ ताकि अधूरा ना रहे किसी का भी चीज केक के लिए प्यार। So Sharks presenting to you Cheesecake & Co. चीज केक एक टार्ट और केक का यमी फ्यूजन है जो यूरोप में ओरिजिनेट हुआ और न्यूयॉर्क में पॉपुलर। हमारे पास 15 से भी ज्यादा वैरायटी ऑफ चीज केक्स अवेलेबल हैं, जिनमें से हमारे ब्लूबेरी चीज केक का तो कोई जवाब ही नहीं। हमने 2.5 लाख से भी ज्यादा ऑर्डर्स कंप्लीट करे हैं शार्क्स। हम लोग के 19 आउटलेट हैं दिल्ली और बेंगलोर में मिलाकर। उसमें से कुछ फिजिकल आउटलेट्स हैं, कुछ क्लाउड किचन्स हैं। शार्क्स, हमारा मिशन है कि हम हर इंडियन को एक सुपीरियर क्वालिटी, एक टेस्टी एंड 100% एगलेस बेक्ड चीज केक खिला पाएं। हमारी आस्क है 1 करोड़ for 2% इक्विटी। Can I get some cheesecake? Just on your brand very quickly. आपने लिखा है यहाँ पर established 2018. Yes. जनरली स्पीकिंग तो जो 100 साल पुरानी कंपनी होती है ना, अगर 1918 में एस्टैब्लिश्ड होता तो एस्टैब्लिश्ड टू 1918 बिकम्स वेरी पावरफुल। लेकिन 4 साल पुरानी कंपनी में क्या है लिखना चाहिए? एक्चुअली इट्स नॉट 4 years पुरानी कंपनी। 2018 में मैंने ये विजन ठान के चीज केक पे काम करना शुरू कर दिया था। अच्छा। तो दैट वाज द रीजन मुझे इसको लिखना था कि 2018 से मेरे दिमाग में ये फितूर स्टार्ट हो गया था। तो ये कहानी थोड़ी दिलचस्प होगी। जब मैंने पढ़ाई को ड्रॉप किया, मैंने पढ़ाई को ड्रॉप किया? हाँ। कौन सी क्लास? मैंने 12th क्लास में ड्रॉप कर दिया। चीज केक मेरे लिए आर्ट नहीं, मेरे लिए सब कुछ है। हम इसको स्टार्ट करते हैं बिस्किट से।
बिस्किट को प्रॉपरली फाइनली क्रश करके हम उसको एक मोल्ड के अंदर सेट करते हैं। उसके बाद हम क्रीम, चीज सबको मिला के एक प्रॉपर मिक्सिंग करके उसके अंदर पोर करते हैं। देन हम उसको बेक करते हैं इवन टेम्परेचर पे। उसके बाद फाइनली एक आर्ट की तरीके से वो बाहर आता है। और चीज केक जैसी किसी के मुंह में जाए और वो मेल्ट हो जाए तो समझो आपने सही चीज खाई है। मेरी चीज केक की जर्नी शुरुआत होती है चावला बेकरी पे। मैंने इस बेकरी में 2.5 साल काम किया है। 2.5 साल प्रॉपरली काम करके केक की नॉलेज लेके वहां से आगे बढ़ता हूँ। एंड वहीं पे मेरे को एक दिक्कत आ जाती है, मेरे फादर वो मुझे रोक देते हैं और वो मुझे भेज देते हैं अपने काम में, जहाँ पे वो रॉ मटेरियल्स का काम करते हैं। जब भी मैं पापा के काम करता था मुझे लिटरली घुटन फील होती थी। मैं बहुत टाइम से पापा को मनाने की कोशिश कर रहा था बट मैं उसमें फुलफिल नहीं हो पा रहा था। बट देन हमारी शादी हो गई एंड श्रेया ने पापा को मनाया कि इसको इसका पैशन करने दो। मैंने उनको बहुत कन्विंस करा और मैंने उनको समझाया कि पापा अब तो शादी हो गई। एक बार ही तो उनको करने दो ना जो उनको करना है। देन उन्होंने हाँ तो कर दी लेकिन ही डजंट मींस उन्होंने कभी भी हमारी हेल्प नहीं करी। पैसे भी नहीं दिए? नहीं दिए। फिर मैं अपने जहाँ से मैंने काम सीखा था उन्होंने मुझे पहली बार 10 लाख रुपए दिए। मींस वो मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट करते हैं आज भी। एंड देन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस फ्रॉम 2 रूम्स। एक क्वेश्चन पूछना था मुझे, ये चीज केक से कैसे प्यार हुआ है? एक्चुअली मैंने एक बारी अंडे वाला चीज केक खा लिया जब मैं डेजर्ट्स पे काम कर रहा था। तभी से मैं इसके पीछे लग गया, बनाना है बनाना है बनाना है। फिर इसके क्या इंग्रेडिएंट्स अगर आप एग को रिप्लेस करते हो तो बहुत महंगे भी आते हैं। फिर हमने उस कॉस्ट कटिंग को कट करने की तैयारी शुरू करी। मैंने बहुत नुकसान करा। उसके बाद जाके ये चीज डन जब हो गई तब श्रेया को भी कॉन्फिडेंस आने लगा। क्या चीज किया रिप्लेस आपने एग के साथ? सर वो सीक्रेट। वो सीक्रेट है? वो कभी भी फैक्ट्री में नहीं बनती, वो हमारे आज भी घर से बन के जाती है। एंड बैंगलोर भी वो दिल्ली से ही जाती है। तो जैसे कोका कोला प्रोटेक्ट करता है अपना फॉर्मूला, आप भी उसी तरह अपना फॉर्मूला प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। अब तो लग रहा है काफी बड़ा बन गया आपका बिजनेस। कुछ 20 स्टोर बताया आपने। 19 आउटलेट्स हैं हमारे। 17 सर दिल्ली एनसीआर में है एंड 2 हमारे बैंगलोर में है। सेल्स बताइए। नहीं सेल्स मत बताइए, पहले खाना खिलाइए इनको प्लीज। जन्मों के भूखे हैं, खाना देखो मेरे सामने पड़ा है और मैं क्या बोलूं कि पहले सेल्स बताओ, पहले ये खिलाओ फिर सेल्स बताओ। मैं ले क्या? आपके स्टोर में सब ये टी-शर्ट्स पहनते हैं? This is the bubble gum cheese. अरे वाह। Okay, let's try it, guys. Yummy. It's amazing. This has no egg. Yeah, it's 100% eggless. I'm not surprised that you are doing well. इंडिया में मैंने बहुत चीज केक खाई है, ट्राई की है। मोस्ट पीपल समझते नहीं ये चीज केक कैसे बना, तो आपने इसको क्रैक कर दिया। वो लोग ना कोल्ड चीज केक सेल करते हैं एंड इट्स 100% बेक्ड चीज केक। मतलब बेसिकली ये 200 डिग्री में बेक होता है केक, उसके बाद इसको फ्रीज किया जाता है एंड उसके बाद ये सेल ऑफ होता है। रूम टेम्परेचर पे आप डिलीवर नहीं कर सकते, आइस बॉक्स में रखना पड़ता है? नहीं, नॉर्मल में हो जाता है। 40 मिनट्स में आज की डेट में डिलीवरी हो जाती है। हम लोग उसी तरीके से काम करते हैं। दिल्ली एनसीआर के हर एक पिन कोड से हम 8 किलोमीटर दूर हैं। अभी सेल्स बताइए। सो हमारी लास्ट ईयर हमने 6 करोड़ करा जुलाई। वेरी नाइस, अमेजिंग। 15th of July से लेके 31st March तक। अच्छा जी। And our last month sales is around 1 crore 94 lakh. What? Yes. आपकी प्रॉफिट्स भी हैं? Yes sir. 2 करोड़ में से घर में कितना बचा आपको पिछले महीने जुलाई में? Sir 20%. 40 लाख रुपया आपने कमाया। Exactly. पापा भी इतना कमाते हैं? मेरे हाँ। ये क्या क्वेश्चन है?
Actually, my father is a distributor of raw materials of bakery product only. Okay. Yes. So you are his biggest customer now. Yeah, you can say that. वाह बेटा, बहुत अच्छा काम किया. Well done. ये एक कितने का आता होगा एक चीज केक? हमारा जो स्लाइस है मैम वो 250 से स्टार्ट होता है एंड जार्स 280 से होता है एंड हाफ केजी केक हमारा 850 से होता है. क्या आपको पता है इसकी साइज क्या है जोमेटो और स्विगी? तो इट्स अ लाइक 4000 करोड़ मार्केट इन इंडिया. और उसमें से आपको क्या लगता है आप चीज केक कितना बड़ा होगा? ये मार्केट बहुत जल्दी ग्रो कर रही है. अगर आप आज के डेट में देखोगे जो 18 से लेकर 26 है दे लव टू कट चीज केक्स. एक सिग्नेचर प्रोडक्ट बनता जा रहा है. ये नॉर्मल क्रीम केक से लोग शिफ्ट हो रहे हैं और एक नॉर्मल मिडिल क्लास भी आज की डेट में 1000 रुपए खर्च सकता है. तो हिमांशु और श्रेया मेरा डिसीजन बन गया है. पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगी आप बहुत क्यूट कपल है. थैंक यू सो मच. और इतना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं दैट्स वेरी नाइस. और दूसरा 24 करोड़ मतलब 2 करोड़ अ मंथ रन रेट का बिजनेस करना इज वेरी डिफिकल्ट. बट मुझे एज एन इन्वेस्टर स्केल देखना है. आई थिंक एक सर्टेन पॉइंट के बाद पेरिशेबल प्रोडक्ट्स विद कोल्ड चेन स्केल करना थोड़ा मुश्किल है. उस वजह से आई एम आउट. आई थिंक ये टॉप 1% लोग अफोर्ड कर सकते हैं वाली कैटेगरी है 250 रुपए का डिजर्ट. एंड उसमें जो मार्केट है ऑफ स्पेसिफिकली चीज केक्स आई एम नॉट श्योर कितना बड़ा है. आई डोंट बिलीव वो 4000 करोड़ या इवन 200 300 400 करोड़ का भी होगा कि नहीं. तो अभी राइट नाउ मुझे इन्वेस्टेबल नहीं लग रहा है. फॉर नाउ आई एम आउट. बेस्ट ऑफ लक टू बोथ. आई एम वेरी क्लोज टू मेकिंग यू एन ऑफर बट आई वांट टू अंडरस्टैंड आपको चाहिए क्या. मेरी एक्सपर्टीज कहाँ यूज करोगे? हम लोग ना एक लाला लोग हैं. हमने अपने फादर को लाला की तरह काम करते हुए देखा है. हाँ जी. एंड हम लोग भी उसी तरीके से चल रहे हैं. हाँ जी. आई वॉन्ट टू बी अ कॉर्पोरेट. हम लोगों ने आज तक इंस्टाग्राम पे इतनी एड्स भी नहीं करी है. इंस्टाग्राम पे पेज है आप? हाँ है. कितने फॉलोअर्स? 4000 के अराउंड है. हम लोग ज्यादा एड्स पे बर्न भी नहीं करते. अब हम उस स्टेज पे हैं कि अब हम लोगों को हायर कर रहे हैं किसी एक लेवल तक जा सके. बट हमारे पास उतना दिमाग ही नहीं है कि हम इसको और किससे लेके जाएं. जहां तक मुझे पता था मैंने करा. चलिए मुझे तो आप काफी पसंद आए. जोड़ी भी अपॉर्चुनिटी भी. तो मैं अगर इन्वेस्ट करता हूँ आज तो मैं एक दूसरे नजरिए से करूँगा. As somebody who can partner with you, somebody who can help you build the brand, somebody who will participate in the cash flows. Exactly. ठीक है? क्योंकि मुझे कब एग्जिट मिलेगी पता नहीं. मैं एक चीज बोलना चाहूंगा. हाँ जी. आप पहले से मैंने ऑफर किया उसके पहले नेगोशिएशन. इसको स्केलिंग करने के लिए हम लोग हर मंथ या हर 2 मंथ्स में हम नए फ्लेवर्स ऐड ऑन करते हैं. ऐसे ऐसे फ्लेवर्स लाते हैं जो कंपटीशन ला ही नहीं रहा है. अभी तो हम सिर्फ 2 शहरों में हैं. अगर हम 28 के 28 शहरों में खोलना चाहेंगे तो ये बिजनेस अपने आप ही अगर आप देखेंगे तो 10 गुना तो वैसे ही. नहीं ये सब बोलने की बात है. मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ हिमांशु. कभी कभी क्या होता है ना आप स्केल करते हो तो बिजनेस उल्टा हो जाता है. तो आपने खुद ही कहा सारे काम मैं खुद देखता हूँ. अभी आपका ट्रू टेस्ट तो तब आएगा. देखो गल्ले पे बैठ के धंधा करना कोई भी कर सकता है. आपने खुद कहा मुझे लाला बिजनेस नहीं करना. मतलब आपको एक लीडरशिप टीम बनानी है, मैनेजमेंट टीम बनानी, बहुत से शहर में फैलना है. वो गेम और जो गेम आज आप खेल रहे हो बहुत बहुत अलग है. I will give you 50 lakhs as equity for 5% of your company. और 50 लाख मैं आपको दूंगा as a loan at 15% interest. मांशु, I think आपकी जो नंबर 1 क्वालिटी है वो आपकी ह्यूमिलिटी है, that you are willing to learn. I think आपके पास एक अच्छा ऑफर है अनुपम से. मुझे अभी लग रहा है कि मैं इसमें बाहर बैठूंगा और अगर मैं ऑफर देता भी तो इससे बेहतर ऑफर नहीं दे पाता. थैंक यू सर. मेरा ना बहुत सिंपल व्यू है लाइफ में. ठीक है, ऑनेस्टी, हम्बलनेस इज वेरी क्रिटिकल फॉर मी. जब मैंने फर्स्ट पिच मारी थी ना अपने इन्वेस्टर को, सेम मारी थी कि बॉस मेरे को 0 to 100 आता है, मुझे 100 के बाद की हेल्प चाहिए. तो कवल मेरे इन्वेस्टर थे. तब उन्होंने मेरे को बोला था कि ठीक है मैं तेरे को हेल्प करता हूँ बट वैल्यूएशन मैं जो मांगूंगा ना वो होगी. तो आपने 1 करोड़ क्यों मांगा पहले और वैल्यूएशन 50 करोड़ क्यों मांगी? ईयरली सेल जो आज इस बार हम 25 करोड़ क्रॉस करेंगे ही करेंगे. बिकॉज अभी हमारा पीक सीजन आना बाकी है. बिकॉज हम लोग
नेक्स्ट मंथ 10 आउटलेट्स इन बैंगलोर आने वाले हैं एंड हमें इतना पता है कि जो हम आउटलेट्स अभी लाने वाले हैं वो मेरे को अगले मार्च तक मुझे पता है कि वो शायद हम 25 बोल रहे हैं वो 30 भी क्रॉस कर जाएगा। एज अ ग्रोथ कंपनी डेट इज रिक्वायर्ड। मेरे साथ हुआ था, मेरे को इक्विटी नहीं मिल रही थी बहुत टाइम तक, फिर डेट लिया मैंने, डेट से काम किया, फिर बाद में इक्विटी वाले भी भागे आ गए। तो समटाइम्स इन आई वांटेड टू चेक कि अगर बिजनेस ग्रोथ की तरफ गया तो आप डेट लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मैं अपनी वजह से कभी भी अपनी फैमिली को सफर नहीं करने देना चाहता। जितने मेरे बस की होगी मैं उतना करूंगा। बट डेट लेने में प्रॉब्लम नहीं है। नहीं वैसे नहीं। क्या मन बन रहा है भाई हम? इक्विटी और डेट हम स्प्लिट कर लेते हैं अगर अनुपम को प्रॉब्लम नहीं है तो। आई एम ओके। मिलके आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, 50 लाख इक्विटी फॉर 5% ऑफ योर कंपनी। We will split it 2.5% each, and 50 lakhs as debt at 15% interest per annum. सर मैं काउंटर ऑफर ये कर सकता हूँ कि मैं 1 करोड़ पे 3% इक्विटी दे सकता हूँ। अपनी कंपनी का जो 3% है वो ज्यादा वैल्यूएबल आपको है या 1 करोड़ ज्यादा वैल्यूएबल है, और या आपको शार्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सर मुझे मेरी इक्विटी डिल्यूशन और शार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे काम करवाना चाहते हो आप, तो आई थिंक फॉर मी एटलीस्ट बेयर मिनिमम इज 2%। सर हमारा लास्ट काउंटर ऑफर रहेगा 1 करोड़ फॉर 3.5%। और आपको डेट नहीं चाहिए बिल्कुल, तो फिर हमारा लास्ट ऑफर है 20 करोड़। 1 crore for 5%, 2.5 Anupam, 2.5 Aman. लास्ट पॉइंट बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं नहीं बोल रहा हूँ। मेरा पॉइंट यही है कि मेरे को लग रहा है कि आपको हेल्प की जरूरत है। मेरा इन्वेस्टर उस टाइम पे मेरी हेल्प के लिए आया था, आज आपके पास हम खड़े होंगे आपको हेल्प करने के लिए। आई जस्ट वांट टू हेल्प यू, इट इज नॉट अबाउट मनी फॉर मी। आप एक बारी हम पे ट्रस्ट करो एंड तो वी विल हिमांशु, मैं आपको एक और नजरिया देती हूँ। हिमांशु, एक और नजरिया देती हूँ। अगर आप मैनेजमेंट रन कंपनी चलाना चाहते हैं तो 5% ESOP पूल बना देते हैं लोग। तो आप 5% दे रहे हैं टू अनुपम एंड अमन। यू नो, थोड़ी इक्विटी देनी पड़ती है टू गेट द टीम। इट्स अबाउट माइंडसेट। चलो 5 seconds, मेक अप योर माइंड। नहीं? Okay, no problem, guys. Good luck. Best of luck. Best of Thank you luck, so much. हिमांशु, Thank you so श्रेया। much. थैंक यू। पापा मारेंगे पीछे, संभाल। I've never seen a founder reject with so much But I've confidence. never seen sharks try for a business so much. And a founder and for a reject with cheesecake such business. confidence. क्रेयॉन्स को मुंह में मत डालो, पेंट्स कपड़ों पे मत लगाओ, डराओ मत यार। लाइन के अंदर कलर करो, बादल ग्रीन थोड़ी ना होते हैं। शार्क्स, ये है ना हर घर की कहानी। हम पेरेंट्स जब बच्चों की क्रिएटिविटी को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए आर्ट प्रोडक्ट तो लाते देते हैं, लेकिन जब बच्चे क्रिएटिव बनना शुरू करते हैं, हम बच जाते हैं ट्रैफिक पुलिस। सही बात। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चे हमारे सेफ रहे। हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब हम अपने बच्चों के लिए सेफ आर्ट प्रोडक्ट्स ढूंढने निकले, हमें मिले ही नहीं। जो भी मिल रहे थे सिर्फ इंडिया के बाहर ही मिल रहे थे। फिर एक आइडिया आया, क्यों ना हम ऐसे प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाएं जो बच्चों के लिए सेफ हो। वहां पे पैदा हुआ डैबल। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम नेहा है और मैं कैरन हूँ और हम नम्मा बेंगलुरु से हैं। डैबल एक ऐसा ब्रांड है जो बच्चों के लिए चाइल्ड सेफ, टॉक्सिन फ्री और डेवलपमेंट फ्रेंडली, यानी कि बच्चों की मेंटल और इमोशनल नीड्स को ध्यान में रखकर बनाता है। आज हमारे पोर्टफोलियो में 10 प्रोडक्ट्स हैं, Okay. जैसे कि फिंगर पेंट्स, क्रेयॉन्स, ग्लू,
ब्रशेस, कलरिंग पेजेस और अन्य आर्ट एक्सेसरीज हैं। So sweet. She loves to show her work. हमने चाइल्ड डेवलपमेंट की छोटी सी छोटी बातों का ध्यान रखा है, जैसे ये हमारे ऑर्गेनिक बीजवैक्स क्रेयॉन्स जो खिलौने जैसे आते हैं, जो बच्चों में कहानियां इंस्पायर करते हैं, और ये है हमारे फिंगर पेंट्स जिसमें कोकोनट और स्वीट ऑरेंज ऑयल है, जो बच्चों के सारे सेंसेस को एक्टिवेट करते हैं और उनको अपील भी करते हैं। आवर फिंगर पेंट्स को आसानी से आप टिश्यू से भी पोंछ सकते हैं। Wow. एंड वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जिसने अपनी पैकेजिंग पे अपनी पूरी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट भी लिखी है। आप हमारे प्रोडक्ट्स हमारे वेबसाइट पे dabblePlayArt.com, Amazon, FirstCry, Flipkart, Nestery पर खरीद सकते हैं। हमारा विजन ये है कि डैबल हर बच्चे का पहला आर्ट एक्सपीरियंस हो, ताकि बच्चे बेझिझक फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। तो शार्क्स, इसलिए हम आपसे मांगने आए हैं 50 lakhs for 10% of our company। तो शार्क्स, अब तैयार हो to dabble with us? I love the name. आविया एंड कियारा फर्स्ट डैबलर्स हैं हमारे। Kiara, can I see? Sure. You made a snail. You were making a castle. You made a snail. So cute. Good job. High five. Well done. Hey, you want to give me a 5, Kiara? और थैंक यू फॉर जॉइनिंग Thank you. Thank you so much. Bye, Kiara. Bye, Avya. आप दोनों मॉम्स हैं, कहाँ से आप मिले और आपको ये कैसे पर्सनल एक्सपीरियंस आया? सो मेरे 2 बच्चे हैं, एक है 9 साल की और एक 6 साल का बच्चा। मेरा 6 साल का बेटा है। पर आप दोनों ने पहले क्या पढ़ाई की है? मैंने MBA किया है मार्केटिंग और फाइनेंस में, उसके बाद विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम किया है IIM बैंगलोर से। I did my masters in photography, advertising photography मैंने 13 साल की है। मुझे advertising photography नहीं करनी थी anymore. I wanted to use photography in therapy and work with children. Karen suddenly from no art love, like मैं भी आर्ट में बहुत गंदा हूँ। मतलब अगर मेरे को पिक्शनरी खिलाते हैं ना, कभी मेरी ड्राइंग किसी को समझ नहीं आती। मेरी फैमिली में कोई नहीं समझ पाता, तो मैं जो अब खिलाना भी बंद कर दिया है मेरी वाइफ और डॉटर्स। आपने कैसे ये आर्ट की तरफ मूवमेंट करी? I was not trained for art, लेकिन घर में मेरी मम्मी she used to allow us to even paint on the walls. How we feel is how we express. Yes, so when I draw, I feel it's a dog, but people don't understand it's a dog. हमें समझ आ जाएगा। समझ आ जाएगा। Expressive art, right? When did you start the business exactly? 2017 में मेरे छोटे से किचन से शुरुआत की थी। फिर हमने एक प्रसिद्ध फूड टेक्नोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट की सहायता से हमारे फॉर्मुलेशंस डेवलप किए। फिर 2018 में हमने हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट की। फिर 2019 में हमने अपना पहला सेल किया एट IIM NSR सेल, जहां हमें इंक्यूबेशन मिला है। एक चीज कब से मेरे दिमाग में घूम रही है, आपने सब इंग्रेडिएंट्स आपके बॉक्स पे क्यों लिखे? हम बहुत पेरेंट्स से मिले, उनसे फीडबैक ली। पेरेंट्स पूछ रहे थे क्या डालते हैं, ये स्मेल इतना खराब क्यों है, ये क्यों है। हमने इतना सेफ बनाया है कि अगर बच्चे मुंह में भी डालें तो कुछ नहीं होगा। नहीं, बट कॉपी करना आसान नहीं होता अगर आपने सब डिटेल में डाल दिया। कोई भी कॉपी कर सकता है, रिवर्स इंजीनियरिंग करके इट्स पॉसिबल। तो हमने सोचा दिस इज अ स्टेप वी विल टेक एज मदर्स, ट्रांसपेरेंसी बनाएंगे, दैट इज बिल्ट अ लॉट ऑफ ट्रस्ट वेरी क्विकली विद आवर पेरेंट्स। नाइस। मेरा बेटा 2 साल का है, he loves coloring. Okay. जब भी मैं किसी स्टोर में जाता हूँ उसके लिए कलर्स लेने, तो there are hundreds of choices available जो edible कलर्स हैं। तो इसमें क्या यूनिक चीज है जो आपने बनाया है? So can I come and give you the product? These are our brushes. I want to see the finger paints. This is this is what we call our baby's first handprint and footprint kit. So it comes with 3 paints and a canvas. Nice packaging, by the way. Very cute packaging. So the packaging is very nice, very different. Thank you. तो क्या नंबर्स क्या हैं आपके? जिस हिसाब से लग रहा है अच्छी सेल होनी चाहिए इनकी। 2019-20 में हमने
17 lakhs का सेल किया था। 2021 में 14 lakhs का सेल और 21-22 में हमने 47.5 lakhs का सेल किया। इस साल अब तक हमने 33 lakhs का सेल किया। और अनुपम जी पूछना चाहते हैं पिछले महीने 8.7 lakhs। सेल कुछ कम लगा मुझे कंपेयर टू जिस तरीके का आपका प्रोडक्ट है। हम बूटस्ट्रैप कंपनी है। हमने सिर्फ 4 to 5% मार्केटिंग में डाला है। वी आर लुकिंग एट गोइंग ऑन टू FBA। वी जस्ट गॉट ऑन कर्नाटका। 2 और स्टेट्स में 1 महीने में होने वाला है। तो अभी आप स्टार्ट हुए हो अपनी जर्नी में। यस। अभी जब बच्चे कलर करते हैं दे नीड एटलीस्ट द पैक ऑफ 12। आपके जो है सिर्फ 3 कलर्स आ रहे हैं। 2 SKUs है। तो इसमें कितने? यस, इसमें 8। तो और इसका प्राइस क्या और उसका प्राइस क्या है? 549 कलर 549। ज्यादा नहीं लगता आपको? वेल प्राइस है चैलेंज हमारे लिए। इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? हमारा मार्जिन्स है 75%। ये इंग्रेडिएंट जो उसमें आते हैं ना बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं। ऑल्सो पीपल आर पेइंग क्योंकि बच्चे के लिए पेरेंट्स Yes, कुछ भी कर yes. सकते हैं और सेफ्टी के लिए। प्लस मुझे नहीं लगता प्राइस आपका बड़ा इशू है बिकॉज हर सेगमेंट के प्रोडक्ट्स हैं। ज्यादा मुझे सेल्स एग्जीक्यूशन में गैप लग रहा है। अभी तक तो हैमलीज पे अवेलेबल होना चाहिए। मैंने हैमलीज पे ऐसा प्रोडक्ट देखा ही नहीं है। हमने हैमलीज को अप्रोच किया था 2019 में, पर उन्होंने कहा था नया ब्रांड को दे टेक नियरली 60 to 70% मार्जिन्स। तो दे देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? ब्रांडिंग हो जाती। अभी तक आप में वो चुल जो होती है ना कि रातों को नींद नहीं आएगी, सेल्स नहीं बढ़ा, टारगेट, वो वाला हंगर मुझे दिख नहीं रही है। आई एम आउट। थैंक यू। मुझे नहीं लगता है कि हंगर या पैशन की कमी है। मुझे लगता है बिजनेस एक्यूमेन की कमी है क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट जो है इट शुड हैव बीन फ्लाइंग ऑफ द शेल्व्स। राइट। Sales are not strong. So I'm out. But I think you have a great product. चलो मैंने भी डिसीजन बना लिया है। देखो मुझे क्या लगता है ना, एक वो होता है व्हाट यू डोंट नो यू डोंट नो। आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या बना लिया है और उसका क्या पोटेंशियल है। जेन्युइनली अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, बहुत डेप्थ लगाई है। मैंने ब्रशेस देखे और मैं अपने बेटे के साथ देखता हूँ वो ब्रश नहीं पकड़ पाता है। ये बहुत रिसर्च बहुत सही है, तो वो मुझे दिख रहा है आपके प्रोडक्ट में। अभी ये टू अर्ली है फॉर मी टू कम इन एंड इन्वेस्ट बिकॉज इसमें टाइम लगेगा। अभी जो वैल्यूएशन पे मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा इट विल बी नॉट राइट फॉर यू, तो इसलिए मैं इससे बाहर हूँ। बट आई थिंक यू विल डू वेरी वेल। यू जस्ट नीड वन सेल्स पर्सन, सॉलिड सेल्स पर्सन। थैंक यू। कितना स्केल करेंगे to bring your costs down dramatically? हमने एक्चुअली ये कैलकुलेशन नहीं किया That's करने good. के लिए। Appreciate the Yes, honesty. yes. अभी तक आपने वो काम नहीं किया। Okay. Margins analysis किया आपने? Yes. मतलब पिछले महीने आपने सेल की 8 लाख की, 8,70,000। तो उसमें 75% आपका ग्रोस मार्जिन था। मतलब कितना बचा? So approximately around 6 lakhs. थोड़ा Yeah. उससे कम 5.7 आपके पास बचा। Yeah. उसमें से क्या खर्चे आए और एंड में आपके पास कितना बचा या कितना नुकसान हुआ? Almost 9% मार्केटिंग के लिए जाता है। शिपिंग के लिए अप्रोक्सीमेटली 10% जाता है। Amazon 21% वहाँ पे जाता है। फर्स्ट क्राई के लिए हमारा 37% वहाँ पे मार्जिन है। ये सब हमने नहीं निकाला है इसमें से। तो 2.5-3 लाख रुपए आपके बचे, उसमें और क्या कॉस्ट है? हम 5 लोग हैं टीम में और उनके एक्सपेंसेस बस। तो कितना नुकसान हुआ पिछले महीने? नुकसान नहीं होगा। ब्रेक इवन हुआ। हाँ। आपकी इक्विटी कितनी 50-50। तो मैं आपको एक ऑफर करता हूँ। I can give you 50 lakhs, but I will come in as a 1/3 part. मैं इसको वैल्यूएशन की तौर से बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। I'm looking at it as somebody who can come in as a business partner और आपको हेल्प कर सके एक दिशा बनाने में और फिर स्केल करने में। आप को-फाउंडर रखेंगे किसी को? अगर बिजनेस स्केल करना हो, we would like to take your advice and probably get a third co-founder on board. That is exactly my role. I cannot be your co-founder where I want 1/3 of your share. Right. I don't want to run your company. I will take 15 lakhs for 10%, which gives you a 1.5 crore valuation. 35 lakhs मैं आपको दूंगा as debt. जब आपको वापस करना है तब आप 35 लाख दे सकते हो, तो आपके ऊपर स्ट्रेस भी नहीं होगा और इससे ज़्यादा इक्विटी मैं लेना नहीं चाहता आपसे। तो ये मेरा ऑफर है। ये स्टेज पे
मेरी फिलॉसफी है कि फाउंडर्स को डेट लेना नहीं चाहिए। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, आप डेट कैसे सर्विस करोगे। सेकेंडली, को फाउंडर लाना कोई आसान काम नहीं है, और उसको काम बनाना और सालों काम बनाना और स्केल करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। इट्स द टफेस्ट जॉब। को फाउंडर जरूरी नहीं होता कि आपको इक्विटी देके भी आता है। आपको पता है, पीयूष जैसे लोगों ने इतने अच्छे को फाउंडर्स रखे हैं एंड नाउ दे हैव बिकम सीईओ ऑफ हिज बिजनेस। जोमेटो ने भी ऐसे किया था। ये एनालॉजी बिल्कुल बेकार है। लेंसकार्ट और जोमेटो $5 बिलियन, बट दे स्टार्टेड वेयर यू है ना। वो को फाउंडर तब नहीं बनाया था उन्होंने। आप ये सोचिए, को फाउंडर बाद में बना देंगे। आपका समराइज करने से पहले इंटरेस्ट है कि इंटरेस्ट फ्री है डेट? इंटरेस्ट फ्री, बिकॉज आई डोंट थिंक अभी इंटरेस्ट ले पाएंगे। आप डेट मत लेना, आप ज्यादा इक्विटी मत देना। तो अमन, आपकी डील पक्की है? मजनू भाई, गुड। King of art you got. लेट्स बिल्ड इट। थैंक यू Congratulations, great brand, make it big. थैंक यू सो मच। बाय बाय। मास्टर जी, आप ना मेरे लिए बैकलेस वाला डिजाइन बनाओ, जो काजल ने केतरी जी में पहना था, बिल्कुल वैसी। मैडम, आप पे बैकलेस बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप मेरी बात मानिए, आप है ना आलिया वाला ऑफ शोल्डर बना दीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आप पर। आप कौन, मेरे चाचा? अच्छा बताओ, डिलीवरी कब दोगे? ऐसे तो 10 दिन लगता है, बड़े फेस्टिव सीजन चल रहा है, 20 दिन तो लग जाएगा। आपकी मर्जी, आपकी तो सुननी पड़ेगी। वैसे अच्छे टेलर्स मिलते कहाँ हैं? शार्क्स, हम सभी को पता है, एक अच्छा टेलर ढूंढना एक लाइफ पार्टनर ढूंढना जितना ही मुश्किल है। और तो और, अगर आपको ऑल्ट्रेशन करवाना है, वो तो एक लहंगा सिलवाने से भी ज्यादा मुश्किल है। पर आपको अब बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लेके आए हैं क्लाउड टेलर। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ रुद्रा हैदराबाद से। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ सुष्मिता हैदराबाद से। नमस्ते शार्क, मैं हूँ महेश बेंगलुरु से। क्लाउड टेलर इंडिया की पहली वन स्टॉप पर्सनलाइज्ड फैशन एंड टेलरिंग प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन है, फॉर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। चाहे फैशन फॉर्मल हो, कैजुअल हो, एथनिक हो या वेस्टर्न, यू ड्रीम इट, वी स्टिच इट। तो आपको बस इतना ही करना है, हमारा ऐप डाउनलोड करना है या हमारे वेबसाइट पे जाना है, उसमें आपने मनपसंद डिजाइन्स अपलोड करनी है, और चाहे तो हमारे फैशन डिजाइनर के साथ आप कंसल्टेशन ऑनलाइन ही कर सकते हैं। और रही बात फैब्रिक की, वो हमारे वेबसाइट के फैब्रिक मार्केट प्लेस से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेजरमेंट्स भी आपके ऐप पे ही हो जाते हैं। अगर आपको ये सेम एक्सपीरियंस ऑफलाइन लेना है, आप हमारे EBOs पे जा सकते हैं या हमारे SISs पे जा सकते हैं, जो पूरे देश में फैले हैं, और सेम सर्विसेज आप ले सकते हैं। अब आप निश्चिंत रहें, क्योंकि 24 घंटों से लेकर 7 दिनों के अंदर आपका ऑर्डर आप तक पहुंच जाएगा। तो पीयूष, हमारा विजन है कि जो लेंसकार्ट ने रेवोल्यूशन IVR बिजनेस में किया है, वो सेम रेवोल्यूशन हम अनऑर्गेनाइज्ड टेलरिंग और फैशन के सेगमेंट में आए, उसे एक्सेसिबल और कन्वीनियंट बनाए। आपने ना मेरे पे वो क्या कहते हैं, प्रेशर डाल दिया। अगले 1 साल में हम 40 शहरों में एक्सपैंड करना चाहते हैं, और 4 विदेशों के शहर में जहां हमारे ऑलरेडी इंक्वायरीज हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर से, उनके यहाँ फ्रेंचाइज ऑपरेशंस एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो शार्क्स, हमारी आस्क है 1.4% के लिए ₹1 करोड़। तो रुद्रा, सुष्मिता, महेश, यहाँ पे कैसे आप मिले, कैसे आपने साथ में ये बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, ये बताइए। हम दोनों वाइफ एंड हस्बैंड हैं, एंड ही इज आवर बेस्ट फ्रेंड। ओके, और आप बेंगलोर में अभी भी रहते हैं? हाँ। और आप हैदराबाद में रहते हैं? ओके। आपके पास कोई डेमो है हमें दिखाने के लिए, या यूजर इंटरफेस? फर्स्ट है हमारे कस्टमर की ऐप, जो हमारे एंड्रॉयड और iOS में है, और दूसरी हमारी बैक एंड ऑपरेशंस की ऐप है, जो फुलफिलमेंट के लिए यूज होती है।
हमारे बेस कैटेगरीज हैं, आप देख सकते हैं हमारे स्टार्टिंग प्राइसेस काफी लो हैं। हमने प्राइस पॉइंट भी मार्केट के हिसाब से रखा हुआ है। तो 700 रुपए में टेलर्ड ब्लाउज मिल जाएगा जी। एज पर योर साइज। जी। अरे वाह। तो यहाँ पर आप यूजर जर्नी देख सकते हैं। ये पहला वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है अगर आप अपना डिजाइन खुद जानते हैं, यू आर इंस्पायर्ड फ्रॉम समवेयर, आपने किसी शादी में फोटोग्राफ देखा, वैसा ही बनाना चाहते हैं, हमको बस आपकी फोटोग्राफ और इमेज चाहिए। दूसरी वाली जो ऑप्शन है, इसमें आप अपनी डिजाइनिंग भी खुद ऐप पे ही कर सकते हैं। तो अपने कॉलर्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, नेक लाइन्स के डिजाइन्स कर सकते हैं, फिर आपने स्लीव स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत टीडियस लग रहा है भाई, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। आप लोग ऐसे ही डिसाइड करते हो क्या कुछ भी खरीदने से पहले? मैं अपनी साइड वाली मार्केट में जाऊंगा, नेबरहुड टेलर को बोलूंगा और फोटो दूंगा बना दे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है वो नहीं समझ में। राइट, एग्जैक्टली। आप दे देंगे, लेकिन आपको वो बंदा डेट कब देगा? यू हैव टू इट इज कन्वीनियंस, टाइम। कन्वीनियंस, नॉट जस्ट कन्वीनियंस। इट इज लाइक आप इसमें ना पूरा ट्रैक कर सकते हो। आज आपका कटिंग हो रहा है आपका फैब्रिक का, आज आपका फैब्रिक का स्टिचिंग हो रहा है, इट्स इन द प्रोसेस ऑफ हेमिंग, इट्स इन द QA। आज शाम को 5 बजे आपके घर में डिलीवरी होगा। यू कैन ट्रैक एवरीथिंग। हमारी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जहाँ पर आपका शादी का जोड़ा रखा है, आप इतने दिनों से नहीं पहन रहे, आप उसे लहंगा बनाना चाहते हैं, या आपकी साड़ी रखी है, आप ट्वाइनिंग करना चाहते हैं। बहुत कॉमन चीज है ये, बहुत कॉमन चीज। तो वो पिकअप माय फैब्रिक हो गया। पिकअप माय फैब्रिक और में कोरियर माय फैब्रिक में और क्या फर्क? बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई शॉप है जहां आप सदियों से कपड़े खरीदे जा रहे हैं, वो भी ऑप्शन दे रहे हैं कि आप वो दुकानदार से आप डायरेक्ट कुरियर करवा लें। उसमें हमारा ऑर्डर ID मेंशन करना होता है। जब वो हमारे फुलफिलमेंट सेंटर पे पहुंचता है, कस्टमर को पॉपअप आ जाता है, आपकी फैब्रिक हमारे पास आ जाती है। लेकिन आप एक बात बताइए, जो आपने बताया लहंगा को कुर्ते में कन्वर्ट करना है, ये बहुत ही खिटपिट वाला बिजनेस नहीं है ये? तो हमने साड़ी से जो लहंगा बनाया या क्लॉथ से जो कुर्ती बनाई, उसकी हम लाइफ टाइम फ्री ऑल्ट्रेशंस देते हैं, क्योंकि हम लाइफ टाइम फ्री ऑल्ट्रेशंस एट ऑल आवर वॉक इन सेंटर्स। और उनको जो आपने पहला पीस बनाया वो ही पसंद नहीं आया तो क्या करते हैं लोग? हम उसके लिए इंश्योरेंस कर रखा हमने। पर ये इंश्योरेंस करते किसका है? मतलब अगर पसंद नहीं आया ऑर्डर के वैल्यू का तो मनी बैक करती है इंश्योरेंस कंपनी? हाँ जी। आपका रिटर्न रेट क्या है? रिटर्न रेट अभी अराउंड 1.5 से 2% है। That's it. आपके वहाँ ऑल्ट्रेशन ज्यादा आते हैं कि डिजाइनिंग ऑर्डर ज्यादा आते हैं? डिजाइनिंग ऑर्डर्स ही ज्यादा आते हैं। और जो डिजाइनिंग के ऑर्डर्स आते हैं, जो आपके इन हाउस डिजाइनर्स है, वो ज्यादा वेस्टर्न के इंडियन? व्हाट इज द स्प्लिट? सो 60% जो हमारे ऑर्डर आते हैं वो एथनिक आते हैं, 40% है वो फॉर्मल, कैजुअल और पार्टी वेयर आते हैं। टेलरिंग मार्केट का साइज नहीं पता है, कुछ आइडिया? विमेंस टेलरिंग मार्केट का 27,000 करोड़ का मार्केट है इंडिया में। 27,000। और ये डिक्लाइनिंग मार्केट? नहीं, ईयर ऑन ईयर 8 से 10% ग्रो कर रहा है। अच्छा, क्या है सेल्स? अगस्त में जो हमारा रेवेन्यू क्लोज हुआ था, 34,80,000 रेवेन्यू हमने क्लोज किया था, और उससे पहले जो हमारा रेवेन्यू था 24.6 था जुलाई में, और जून में हमारा रेवेन्यू था 16.4। और आपका FY22 का सेल्स क्या था? 21-22 का 38 लाख था, बट वो प्राइमरीली हमारा हैदराबाद अकेला एक सेंटर 38 लाख पूरे साल का? क्योंकि हैदराबाद अकेला सेंटर था। जब हमने नवंबर में सीड फंड रेज किया, हमारे लॉन्ग टाइम कस्टमर से रेज किया हमने, उन्होंने 2.2 करोड़ हमारे इन्वेस्ट किया। कब हुआ ये हमारा क्लोज हुआ दिसंबर मिड में लास्ट ईयर, एंड मार्च में टाइक पे एक राउंड रेज किया था। कहाँ पे? टाइक। और वहाँ पर हमने 1.89 करोड़ रेज किए। वैल्यूएशन हमने वहाँ पर फ्लोर और सीलिंग की रखी थी। फ्लोर 50 रखी थी तो और 80 की रखी थी सीलिंग। 50 करोड़ की फ्लोर रखी थी? बाप रे बाप। और उसी के दौरान 35 नॉर्थ वेंचर्स, उनकी इंडिया डिस्कवरी फंड ने भी हमें इन्वेस्ट किया। उन्होंने बड़ी टर्म शीट दी थी, बट हमने उतना वैल्यू ड्रॉ नहीं किया। वी वेटेड फॉर द एक्सपेंशन एंड अदर मेट्रिक। कितना ड्रॉ किया? हमने 15 लाख ही ड्रॉ किया उनका। 10.2 करोड़ में हमने वैल्यूएशन में रेज किया था। उसके बाद जुलाई में उनके साथ जो राउंड किया, तो 30 करोड़ वैल्यूएशन पे उन्होंने हमें 3 करोड़ का दिया। 1.5 महीने पहले आप 30 करोड़ हो। 1.5 महीने में कुछ इतना बड़ा चमत्कार नहीं हुआ कि आप अभी 71.5 करोड़ की वैल्यूएशन? हमारी ये राउंड हम अक्टूबर में ओपन करके नवंबर में क्लोज करना चाहते हैं, जहां 5 करोड़ रेज करना चाहते हैं। वो हमारी क्या कर रहे हो आप? चिंदीगिरी। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। और इतने सारे छोटे छोटे स्ट्रैटेजिक लोग, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग आपका कैपिटल। समझ नहीं आ रहा है भाई। एक बात बता दीजिए, मुझे लग रहा है कि आपकी प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगी जिस टाइप का बिजनेस है। अभी लॉस में चल रहे हो? हाँ, फिलहाल एक्सपेंशन पे हमारा फोकस चल रहा है, तो नेगेटिव में है।
कितना नेगेटिव? इस मंथ हमारी कैश बर्न अप्रोक्सीमेटली अराउंड 45 lakhs है मंथली। ऑन द 25 लाख का सेल, जिस मंथ 25 लाख सेल हुआ है, 34 लाख 34 लाख वाले। ₹1 कमाने के लिए ₹1.25 का लॉस करते हो। 34 lakhs कमाने के लिए आपने 43 का लॉस किया। ये नॉर्मली होता है जो बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी कंपनीज हो रही है उनमें बर्न वगैरह समझ आता है। आपकी कंपनी में इतना बर्न मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आता। मैंने डिसीजन बना दिया है। आई एम आउट ऑफ दिस फॉर मेनी रीजन। बिगेस्ट रीजन इज इसमें मेरे को बहुत खिटपिट टाइप बिजनेस लग रहा है। यू नो, लाइफ टाइम ऑल्ट्रेशन, इंश्योरेंस दे दो। एंड द बिगेस्ट रीजन 34 lakh sales, 45 lakh loss. Doesn't make sense. I'm out. हमने पहले स्केल अप पे काम किया, बिजनेस पे इतना काम नहीं किया, ऑफलाइन बिजनेस पे स्पेसिफिकली। दैट इज वेयर योर मनी विल कम फ्रॉम, आई फील। तो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है ये बात आपने क्यों नहीं किया। फॉर दैट रीजन आई एम। इसमें जो टेक और ऑफलाइन का इंटीग्रेटेड जो प्ले होगा फॉर पैन इंडिया एग्जीक्यूशन, उसके लिए काफी कैपिटल लगेगा। वाइल आप बहुत सॉलिड टीम हो, अभी तक एग्जीक्यूशन पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो फॉर नाउ मैं आपके साथ इस जर्नी पे नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी। बेस्ट ऑफ लक। देखिए, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को ऑर्गेनाइज करना बहुत बहुत मुश्किल है। मेरा ये मानना है कि ये शायद मार्केट प्लेस मॉडल में जाएगा, जहाँ पर अर्बन कंपनी जैसी कंपनी इसको इंक्लूड कर लेगी और सर्विस स्टैंडर्डाइज कर देगी और क्वालिटी इंप्रूव करेगी थ्रू कम्युनिटी रिव्यूज। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बड़ा प्लेयर बनेगा। फाइनली आई एम क्वेश्चनिंग योर जजमेंट। आप 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ उठा रहे हो, तो इस वजह से मैं आउट हूँ। थैंक यू। आज मैं इससे बाहर हूँ बिकॉज मुझे आप काफी डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हैं। आप बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो बट बेस्ट ऑफ लक एंड आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव। Thank you. Thank you. Thank you. Okay, good luck. Yeah, thank you. नमिता, आज शार्क एक्सपीरियंस में दमन से कमल का आपके लिए सवाल है। शार्क टैंक में एंटरप्रेन्योर्स को डेट लेने से हेजिटेशन होती है, इसको लेकर आपका क्या ख्याल है? तो डेट ये जो शब्द है, इसका एक बहुत ही बुरा इमेज है हमारे देश में। एक्चुअली अगर आप सोचे तो डेट इज चीपर देन इक्विटी, और सही मात्रा में सही समय पर अगर एक बिजनेस डेट ले तो उस बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ हो सकता है। उदाहरण के तौर पे जब मैंने एमक्यू ज्वाइन किया, 95% सेल्स हमारा इंडिया से आता था। हमने एक सपना देखा कि हमें ग्लोबल कंपनी बननी है। हमने बहुत सारा डेट लिया क्योंकि यूएस अप्रूव फैसिलिटीज का जो कैपेक्स होता है उसमें बहुत डेट लगता है। लेकिन आज देखिए 7,000 करोड़ की जो कंपनी बनी है उसमें 60% सेल्स ग्लोबल है। We have made India proud. So debt is a good thing.